हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनीश जग्गा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट केयर रियल्टर्स पर। आज हम जिस प्रॉपर्टी पे आए हैं, इस प्रॉपर्टी की लोकेशन है एयरपोर्ट रोड से 5 मिनट्स अवे और पटियाला हाईवे से 3 मिनट्स अवे। ठीक है, और ये एक छोटी सी सोसाइटी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें सभी के सभी जो अपार्टमेंट्स हैं वो 3 BHK हैं और 3+1 BHK अपार्टमेंट्स हैं। 140 यूनिट्स हैं। पार्किंग की बात करूं, एमेनिटीज़ की बात करूं, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये जो सोसाइटी है छोटी होने के बावजूद भी किसी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी को टक्कर देती है। इट मीन्स दैट द amenities they are providing, this facilities they are providing, वो किसी भी एक हम कह सकते हैं कि कोई 10 12 15 एकड़ वाली सोसाइटी है उसके इक्विवेलेंट है एज पर नंबर ऑफ फ्लैट्स कंसर्न। ठीक है, हम बातें सब धीरे धीरे आगे करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके एक सैंपल का एक व्यू देना चाहता हूँ। किस तरह से ये बनाया गया है, कैसे ये डिज़ाइन है, और बाकी आप लोग देखेंगे, जज करेंगे, हमें बताएंगे कि ये सैंपल कैसे बना हुआ है। हम जिस सैंपल की बात कर रहे हैं ये 3+1 का सैंपल है, यानी कि 3 BHK अपार्टमेंट अलोंग विद सर्वेंट क्वार्टर। लेट्स कम एंड अंदर जाने से पहले यू नीड टू चेक इट आउट कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और इस प्रॉपर्टी की एंट्री कहाँ से है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉयर एरिया। दिस इज जस्ट बिकॉज कि प्रीवियसली क्या होती है कि आपके यहाँ कोई आ रहा है, अंदर आ रहा है, या आपके पड़ोसी भी हैं, वो भी आपके दरवाजे पे आप खड़े क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कुछ नहीं जान सकते। लेट्स कम इनसाइड एंड लेट्स check this door out here. Solid door with a beautiful height. लेट्स कम इनसाइड। पहले हम बात करते हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। एट प्रेजेंट यहाँ पे 6 सीटर आपका सोफा लगा हुआ है। आई थिंक इट कुड बी गोज अप टू 10 सीटर, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा टर्न अराउंड करें, हम अपने इस साइड में देखें तो यहाँ पे जैसे बिल्डर ने एक सैंपल को तैयार किया जाता है तो उन्होंने एक बार एरिया तैयार किया हुआ है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो। आप इसको एज ए बार रखना चाहते हो, यू कैन एक्सटेंड योर सोफाज ओवर हेयर, कि अभी 6 सीटर्स हैं, it could be goes up to 10 to 12 सीटर्स। so there is a big space out here in ड्राइंग एरिया एंड आप एम्बियंस देख सकते हो, आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। हाँ, बिल्डर की तरफ से सेमी फर्निश अपार्टमेंट मिलना है आपको जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप इस डिज़ाइन को देख सकते हो और आप इसको ऐसे ही तैयार कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि आज की डेट में हर अपार्टमेंट के साथ आपके अपार्टमेंट में हर रूम के साथ और हर एरिया के साथ बालकनी मिलना मुश्किल है। आपको एक बालकनी मिल जाती है, 2 मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ की हम जब बात करते हैं, यहाँ पे सारे का सारा फ्लैट यानी कि हर रूम, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, हर कोई बालकनी के साथ एसोसिएटेड है। एंड यू कैन लुक आउट हियर द साइज ऑफ द बालकनी, इट्स बिग वन। आप यहाँ पे आराम से 2 चेयर 3 चेयर डाल के अपना टेबल रख के आप अपना एंजॉय कर सकते हो, बाहर का व्यू ले सकते हो। अभी ड्राइंग एरिया हमने देख लिया है, लेट्स सी द डाइनिंग एरिया। सेम अगेन 6 सीटर टेबल इज ओवर हेयर। आप सब एंड बिल्कुल सामने ही आपका किचन पड़ता है इस फ्लैट में। आप अपना इजीली सर्व कर सकते हो। आप यहाँ कुछ कुक कर रहे हो, इजीली इट कुड बी सर्व ओवर हेयर। तो आप बैठे हो, बना रहे हो, या कोई जा रहा है, या आपकी कोई मेड बना रही है, आपके लिए कोई कुक काम कर रहा है, तो आप गर्मा गर्म खाने का एंजॉय कर सकते हो। लेट्स सी दी किचन। वेल, बिग वन, स्पेशियस, 3 से 4 5 लोग यहाँ आराम से बैठ के, सॉरी बैठ के क्या कर रहा था, खड़े होके आराम से अपना काम कर सकते हैं। आप मील बनाते बनाते भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा, मूवेबल आइटम्स नहीं रहेंगी, बट यू कैन चेक आउट दी क्वालिटी ओवर हेयर। डबल सिंक रहेगा आपके पास, मॉड्यूलर किचन रहेगा ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर के साथ, वैनिटी आपको साथ में मिल रही है इसमें। यूजली ये छोटी सी चीज है, बट वैनिटी मिलती नहीं है और ये बहुत ही काम की चीज है। आपके जो छोटे बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस, यू कैन कीप देम ओवर हेयर। अब बात करते हैं, जैसे हमने ही देखा किचन के बिल्कुल साथ ही हमारे साथ बालकनी एरिया है, रनिंग बालकनी है, जो आपके
सर्वेंट क्वार्टर से होते हुए आपके बेडरूम्स तक जाती है। एंड चेक आउट द डक्ट्स ओवर हेयर, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। मैं किचन के साथ साथ आपको एक छोटा सा शॉट दे देता हूँ आपके सर्वेंट क्वार्टर का। प्लीज लुक आउट हेयर। ये डबल एंट्री यूनिट है। आप चाहें तो इस मतलब आप इसको स्मॉल ऑफिस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। आपके पास इस तरह से जो ये घर है वो 2 एंट्रीज के साथ है। एक सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से आपको एंट्री मिलती है, आप उसकी एक्सेस को किचन तक चाहते तो किचन के बाद you can come out to the kitchen, work over here and then get back to their quarter. Please look at the balcony, look at the width of the balcony. अप्रोक्सीमेटली 6 फीट के करीब की आपकी बालकनी है। आप इसको स्मॉल फंक्शन में छोटा मोटा बर्थडे मनाना है या कुछ गेट टुगेदर है, आप बालकनी में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल 12 से 15 लोग इजीली इन बालकनीज में बैठ के किसी छोटे से फंक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स कम अगेन, किचन से होते हुए हम चलेंगे। वी हैड व्यू ऑफ द किचन, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया। लेट्स कम टू द रूम्स। लेट्स कम टू द फर्स्ट बेडरूम एंड अब इस रूम को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। आज की डेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये सबसे छोटा कमरा है और मैं ये जानता हूँ कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स में इतने ही सारे बेडरूम होते हैं, यानी कि इस साइज के रूम को मास्टर बेडरूम की तरह आपको दिखाया जाता है कि हमारा बेडरूम कितना बड़ा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा गेस्ट बेडरूम है, यू कैन यूज इट एज ए किड्स बेडरूम एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम ओवर हेयर। स्टिल वी आर मूविंग हेयर, वी कैन चेक इट आउट एंड थिंग इज दिस की कबर्ड सबके साथ में है, आपको कबर्ड सबके साथ मिलेंगी। स्पेस आप चेक कर सकते हो। अर्लियर आई टोल्ड यू कि बालकनी एरिया, लेट्स सी द बालकनी एरिया ओवर हेयर। अगेन ए बिग बालकनी। लेट्स कम सी द नेक्स्ट बालकनी। अगेन लंबी चौड़ी खुली बालकनी। बार बार मैं बालकनी वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, वो आप कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि अर्लियर जो बालकनी थी, कभी भी जो आज से 5 साल 6 साल पहले या 10 साल पहले जो यूनिट्स हैं उनमें बालकनीज की जो विड्थ थी वो 3 से 4 फीट की रहती थी। तो बालकनी में खड़े ही हो पाते थे, बैठ नहीं सकते थे। तो मैंने जैसे पिछली बालकनी में दिखाया, रनिंग बालकनी थी, 10 से 12 लोग 15 लोग इजीली आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फूड एंजॉय कर सकते हो। सेम इसमें भी सेम वही हाल है कि हम यहाँ पे 10 से 12 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। फैमिली में बच्चों के साथ बैठ के छोटी मोटी गेम लाइक कैरम, चेस, आजकल जो सबसे अच्छा चलता है अभी, ठीक है कि वो अब पेपर की बजाय, कबर्ड की बजाय उस पे आ गया है, मोबाइल पे लूडो, वो भी खेल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे रूम्स, आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, इवन सर्वेंट क्वार्टर, सबके पास बालकनी एरिया है। लेट्स गेट बैक टू द अदर रूम्स। हम अगले रूम्स देख रहे हैं अब। हाँ डियरॉल, बीच में कुछ थोड़ा सा इंटरप्शन आप लोगों के लिए। मेरी ये पहली वीडियो है, फंबल भी रहेंगे, कुछ कमियां भी रहेंगी, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू इम्प्रूव मी। रूम, अरे सेकंड रूम तो चल ही रहे हैं हम, लेकिन क्यों ना पहले वॉशरूम देख लिया जाए। दिस इज ए कॉमन वॉशरूम, ठीक है। ये उस रूम के साथ भी है, कोई आपका गेस्ट आ जाता है आप उसके साथ भी देख सकते हैं। फिटिंग्स यू कैन चेक इट आउट ओवर हेयर। हाँ, यहाँ पे आपको ये मूवेबल आइटम नहीं मिलेंगी डेफिनेटली व्हेन इट विल बी देयर। आपका जो टैब्स हैं वो सारी रहेंगी, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ रहेंगी। एंड नाउ जब मैंने पहले कहा था सेकंड रूम, लेट्स कम इनसाइड and check it out this bedroom, about this size। बेड लगाने के बावजूद हम मूवमेंट कितनी कर सकते हैं। बेसिकली सैंपल जो हम तैयार करते हैं, या मैं हम नहीं, इट मीन्स बिल्डर तैयार करते हैं, वो आपको घर सुंदर लगे वो ठीक है, आप वैसा घर बनाओ वो ठीक है, लेकिन सबसे मेन कारण यही होता है कि आपकी मूवमेंट्स कितनी हो सकती हैं। आप अपने फर्नीचर का साइज आपके पास अर्लियर है तो उसके साइज को भी जज कर सकते हो, इन योर ब्रेन थिंक, सोच सकते हो कि नहीं ये बेड छोटा है मेरा बड़ा है, उसके बाद भी कितनी मूवमेंट की साइज रहेगी। अगर हम इस बेड के अकॉर्डिंग बात करें तो हम यहाँ पे चेयर्स भी पुट ऑन कर सकते हैं।
कल को कोई गेस्ट आता है, या स्मॉल सोफा भी रख सकते हैं। अगेन वही चीज, बालकनी, बार बार, कि आपको हर बेडरूम के साथ आपको आपके डाइनिंग के साथ, नॉट डाइनिंग, ड्राइंग के साथ, किचन के साथ बालकनी मिलेगी। ये वही बालकनी है जो मैंने पहले डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, अर्लियर, रनिंग बालकनी, जो सर्वेंट क्वार्टर, आपका किचन और आपके बेडरूम्स को जोड़ती है। अभी हम थोड़ा स्टोरेज देख लें। अर्लियर वहां मैंने आपको स्टोरेज दिखाई थी। अब हम बात कर रहे हैं बेडरूम्स की। बड़े साइज के बेडरूम्स हैं, वो मैंने आपको आपका किड्स बेडरूम बोला था, या आप उसको गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हो। दिस इज द बेटर वन, बिगर वन। आप में स्टोरेज इसमें साइड पे है, ठीक है, एम्बियंट स्लाइड के साथ आपकी स्टोरेज, सॉरी थोड़ा शोर मच गया इससे, स्टोरेज के साथ है। अगेन आप चेकआउट कीजिए आपका वॉशरूम, एंड जस्ट लुक एट आउट कि जो आपकी टाइलिंग है वो कहाँ तक की गई है। हमारे पास ऊपर तक टाइलिंग है, नीचे आपका नॉन स्किड टाइलिंग है, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ रहेगा, जैक्वार और उसके इक्विवेलेंट की जो रहेंगी। अपना हम अब टैब्स की बात करें, ठीक है, हम वॉश बेसिन की बात करें, ठीक है, आई मिस दैट वन, मेरे को ना कभी कभी मिस कर जाता हूँ पहला वीडियो, तो वो चलता रहेगा मेरे साथ। लेट्स कम टू द थर्ड बेडरूम। फॉर अस, फॉर ए बिल्डर, दिस इज द मास्टर बेडरूम। दिस इज द, फिर अगर मैं बात करूंगा, हमने जो पिछला वॉशरूम देखा और इसमें कोई बहुत वॉशरूम नहीं, पिछला बेडरूम और इस वॉशरूम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं। लेकिन हाँ, इसकी फ्लोरिंग डिफरेंट है, आपको फ्लोरिंग डिफरेंट मिलेगी। हाँ, इसका स्टोरेज एरिया और आपका इसको वॉशरूम जो है वो पहले वाले से थोड़ा बड़ा है। अगेन इस बेडरूम में भी आपको जो साइज मिल रहा है वो क्लियर साइज है। इट मीन्स दैट वहां कोई स्टोरेज का पार्टीशन नहीं है, कबर्ड्स आपके बेडरूम के अंदर नहीं है, वो बाहर की तरफ है। सेम वे सॉलिड वुड। अब ये तो वही बातें कि मेरे को बतानी पड़ेगी। यूजली आज की डेट में जितने भी अच्छी बिल्डर्स हैं या जितने अच्छे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो वुड यूज की जा रही है, तो आज की डेट में नॉर्मली HDMR बोर्ड की बनती है, या उससे अपर ग्रेड की कुछ भी रहेगी। हाँ, आप वुड के ऊपर के डिजाइन देख सकते हैं। all three bedrooms and all three cupboards have different color theme, different cupboards, डिजाइन डिफरेंट है उनके। वॉशरूम सेम पहले ही के स्टाइल में, सेम अपनी फिटिंग्स के साथ। ऊपर तक आपका फ्लोरिंग है, टाइल्स लगी हुई हैं। आपके पास एग्जॉस्ट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अभी जो घर बन रहे हैं इनमें डक्ट एरिया बाहर रहता है। तो कल को कोई भी प्लम्बिंग इशू आ जाए तो वो वहीं से इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। अब रह गया पहले वाला पार्ट, बालकनी। तो आप इस बेडरूम की बालकनी देखिए, ये हमने वैसे पहले देखी है। इस साइड पे भी हमने कहा था कि आप यहाँ भी 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। नाउ चेक इट आउट कि कुछ हमें ना कभी कभी जब हम बिल्डर के बनाए हुए अपार्टमेंट्स देखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिखाते जाते हैं, कुछ गाइड करते जाते हैं। तो आप ये देखिए, पूरा का पूरा ग्रीन एरिया अंदर डेवलप किया हुआ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गमले। इन यहाँ भी देख सकते हैं आप, रेलिंग के साथ देख सकते हैं। हाँ, मैंने बात करना थी जो मेरे को स्किप हो गई थी मेरे माइंड से, रेलिंग। यहाँ पे ग्लास की रेलिंग भी लगाई जा सकती थी, जो देखने में भी तो बहुत सुंदर रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज में वो ना तो लॉन्ग लास्टिंग है, ना ही सेफ है। तो जब हम बात करते हैं रेलिंग्स की, या जो हमारी बालकनीज पे लगी हैं या स्टेयरकेस पे लगी हैं, तो ये लोहे की हैं, स्ट्रॉन्ग है। ये कल भी स्ट्रॉन्ग थी, आज भी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत लंबे समय तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहने वाली भी यही है। आइए वापिस चलते हैं, हल्के से ग्लिम्स लेते हुए बेडरूम्स के, घर के। फिर इसके बाद का जो भी डिस्कशन रहेगा वो हम बैठ के करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एमेनिटीज क्या है, नंबर ऑफ यूनिट के अगेंस्ट कितनी तरह की एमेनिटीज हैं, क्लब में क्या है, पार्किंग मल्टी लेवल है या सिंगल लेवल है, कितनी पार्किंग्स हैं, ये हम आराम से ऑफिस में बैठ के डिस्कस करते हैं।
तो आई डू बिलीव कि आप मेरे साथ रहेंगे। ताकि मैंने बताया था कि मैं इन्वेस्ट के रियल्टर की तरफ से बात कर रहा हूँ। हम इस रीजन में पिछले 6 साल से वर्किंग है, रियल रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर फ्लैश करता हुआ दिखाई देगा। तो रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी आप विजिट करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ कुछ लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को उस पर बज़ कीजिए। यू विल गेट द रिस्पॉन्स एस ए पी। एंड आप मेरे को कॉल कीजिएगा कभी भी। कुछ फर्दर एनी अदर रिक्वायरमेंट्स हो या कुछ और जानना चाहते हो तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे जो फ्लैश करते रहेंगे। एंड डू मी फेवर, इट्स माय फर्स्ट वीडियो एंड मैंने पहले कहा था कि आप अच्छे से रिव्यू कीजिए कैसा बना है, क्या नहीं बना, क्या कमियां हैं। आप मेरे को गाइड अच्छे से कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वो क्या कहते हैं बेल आइकन वो ज़रूर दबाइए। जैसा कहा था कि बाकी डिस्कशन ऑफिस के अंदर से, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइज़ हैं इन अपार्टमेंट्स के वो 1690 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हैं और 2190 स्क्वायर फीट तक के हैं। और जो प्राइसिंग स्टार्ट है वो आपका 1,90,00,000 से लेके 1,33,90,000 रुपये तक है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और लोकेशन एडवांटेजेस की बात थी, वो साथ में ही आपके अटैच की जा रही है इस वीडियो में। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि कई बार हम सुन लेते हैं, जल्दी जल्दी में बहुत चीज़ स्किप हो जाती हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों से बहुत भरपूर प्यार मिलेगा हमें। और जो लोग ये प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ, किसी नई प्रॉपर्टी के साथ और रियल एस्टेट के रिगार्डिंग नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।